गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस देखेंगे एंड इट्स जेम प्रॉब्लम्स फ्रॉम एलिप्स एंड पैराबोला एंड आई प्रॉमिस यू अगर आप ये लेक्चर्स को टोटली देखते हो तो मोस्ट ऑफ योर कॉन्सेप्ट will become very strong and you'll have a very strong foundation as well as expertise in problem solving from this chapter। तो अब देखो आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लाए, जैसे फर्स्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्टली क्रिएटेड किया गया है बाय मी, जिसमें हमने लाइंस और पॉइंट्स के और कुछ सेट नोटेशन से इंटरेक्शन किए। सेकेंड प्रॉब्लम बहुत ही ब्यूटीफुली आप देख सकते हो, लोकस क्वेश्चन है जिसको ट्रिक से 10 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है इफ राइट आइडियाज हिट्स यू, अदरवाइज इट विल टेक यू इवन अप टू 30 minutes। एंड दैट्स द मेजर क्वेश्चन इन फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस चैप्टर, जो सिर्फ प्रॉब्लम्स तो बनते हैं लेकिन लेंदी होते हैं। तो आपके पास करेक्ट अप्रोच होना चाहिए। पहला प्रॉब्लम बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएटेड किया गया है जो एलिप्स और पैराबोला से कनेक्टेड है और हाउ दे इंटरेक्ट। यूजुअली आप सर्कल पैराबोला सर्कल एलिप्स के प्रॉब्लम्स देखते हो, एलिप्स पैराबोला नहीं। यहाँ देखो, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा एम था एंड आई हैव टेकन दिस फ्रॉम माय बुक, जिसका मकसद था कि आप कैसे क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो एंड वंस यू कॉम्प्रिहेंड द प्रॉब्लम प्रॉपरली, उसके बाद हाउ स्मॉल टेक्निक्स और जो नोन प्रॉपर्टी है, जो एग्जिस्टेंट प्रॉपर्टीज है अपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं बहुत क्यूट तरीके से। थर्ड क्वेश्चन क्या बेहतरीन है भाई, मतलब आप एक बार क्वेश्चन पॉज करके सॉल्व करोगे मजा ही आ जाएगा। सो विल गिव यू सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स इन टुडेज लेक्चर्स। दोज who have not liked and subscribed this channel definitely are missing the golden content, तो आप इमिडिएटली उसको कर लीजिए, इससे आप ही का फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करेंगे ये वाले क्वेश्चन से। दिस वन वाज माय पर्सनल फेवरेट, इससे स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने पास तीन लाइंस दे रखा है L1 L2 L3, जिसका स्लोप के कुछ फॉर्म में दे रखा है, राइट, और तीन पॉइंट्स दे रखा है। नाउ डेल्टा एल डिनोट्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज थ्री लाइंस, और डेल्टा पी एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय पॉइंट्स पी क्यू आर। एक सेट एस दे रखा है which is set of all values of m so that delta L is 3 and samely P is defined. What they are asking, sigma of all delta P m belongs to set, मतलब आपका m का वैल्यू फाइंड करना है सेट से, सेट s फाइंड कर लो, डिफरेंट डिफरेंट m आएगा और फिर उस m को डालो डेल्टा p में और फिर डेल्टा p को ऐड करते जाओ डिपेंडिंग अपॉन m। फॉर एग्जाम्पल पहले तो क्वेश्चन को वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट्स वेरी क्रूशियल। आप क्वेश्चन नहीं समझे तो वहीं खत्म हो गया गेम। तो सेट ए क्या है, m बिलोंग्स टू r सच दैट डेल्टा l इज 3। अब देखो डेल्टा l इज एरिया फॉर्म्ड बाय दोस थ्री लाइंस x0 y एक्सिस और कुछ ऐसा लाइन आएगा, राइट। अब अगर इस एरिया को अगर मैं 3 इक्वेट कर दूं तो मेरे पास कुछ m का वैल्यू आएगा, तो मे बी सेट s में होगा कुछ m1 m2 m3, दिस वैल्यूज विल कम, राइट। अब हम इस वैल्यू को निकालना है और फिर उसको डालना है डेल्टा p में, बिकॉज डेल्टा p खुद एक ट्रायंगल आएगा which will depend on m, certainly a function of m। So what basically I have to do is evaluate delta p at m1 m2 m3 और फिर सबको ऐड कर दो, तो f of m1 f of m2 f of m3 ऐसे करके मैं सबको ऐड करूंगा और जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। रिपीट द सेम फॉर द सेकंड। तो देखने में ये प्रॉब्लम एक्सट्रीमली लेंदी लग रहा है, लेकिन अब ब्यूटी है जो इस प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ब्लाइंड वे में कोई बच्चा जस्ट ट्रायंगल उठाएगा और ब्लाइंडली स्टार्ट कर देगा एज्यूमिंग लाइक ये स्ट्रेट लाइन और सिंपली पॉइंट का क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन को आप 10 सेकंड के अंदर किल कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ आइडियाज। देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो ये तीनों पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है, अच्छा इन द सेंस लाइक m स्क्वायर टू m एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज -1 बाय m होल स्क्वायर इन 2 इंटू -1 बाय m। तो उसी फैशन में है समथिंग स्क्वायर 2 टाइम्स समथिंग, 0,0 को भी मैं लिख सकता हूँ 0 स्क्वायर 0। तो ये तो लग रहा है ये तीनों पॉइंट ना कोई कर्व पे लाई कर रहा है, क्योंकि बोथ हैज ऑल थ्री हैज सेम रिदम, इट्स लाइक x स्क्वायर इनटू x, ऐसा दिखा। तो क्लियरली ये तीनों पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ये तीनों पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है। अगर मैं y का वैल्यू 2x लूँ तो अगर तो ऐसा सोचो m स्क्वायर 2m, सो इफ आई टेक x एज m स्क्वायर तो y जो है वो 2m आ गया। इफ आई एलिमिनेट x तो यहाँ से वाई स्क्वायर आ जाएगा वो 4x 4m स्क्वायर। तो अच्छा इसका मतलब ये तीनों का तीनों पॉइंट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, ये पैराबोला पे लाई कर रहा है, वाई स्क्वायर 4x पे। अब दूसरा इमीडिएट चीज है, अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो 0,0 डेफिनेटली
सेटिस्फाई कर रहा है किसको, L1 को, ठीक है। 0,0 L2 और L3 को ऑलवेज सेटिस्फाई नहीं करेगा फॉर ऑल एम, राइट। एम स्क्वायर कॉमा 2m जो है वो देखो L2 को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब पॉइंट P बिलोंग्स टू L2, पॉइंट Q बिलोंग्स टू L3 एंड पॉइंट R बिलोंग्स टू L1। अच्छा, मतलब ये तीनों पॉइंट जो है वो उस तीनों लाइन पे भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो तीनों लाइन देख रहे हो, x इक्वल टू 0 जो है वो क्लियरली इट्स अ टेंजेंट टू दिस पैराबोला, x इक्वल टू 0 वो टेंजेंट है, सो दैट गिव्स अ ग्रिड। ऐसा तो नहीं जो वो दूसरा लाइन भी टेंजेंट है पैराबोला पे, बिल्कुल है, क्योंकि आप पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज mx प्लस a बाय m फॉर y स्क्वायर 4x। तो यहाँ पे तुम a का वैल्यू 1 डालो तो y इक्वल टू mx प्लस 1 बाय m हो गया। तो अगर मैं m को 1 बाय m डाल दूँ, सो इट्स 1 बाय mx प्लस m। अब वही तो लिखा हुआ है भाई फर्स्ट इक्वेशन, बिकॉज आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो इट इज y इक्वल टू x बाय m प्लस m फॉर m नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट m स्क्वायर कॉमा 2। तो वो लाइन इससे तो गुजर रहा था पॉइंट P से, लेकिन अब वो कुछ भी लाइन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे वो लाइन स्पेशल है, वो टेंजेंट है। एग्जैक्टली इन सेम फैशन मैं Q पे भी एक लाइन बना सकता हूँ, और Q जो पॉइंट है वो आपके पास आ गया 1 बाय m स्क्वायर माइनस 2 बाय। अगर आप गौर करोगे तो पी क्यू जो है वो फोकल कॉर्ड है, क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर 4x का जो इक्वेशंस है उसके फोकस 1,0 आएंगे। अब यहाँ पे तुम पैरामीटर देख सकते हो, यहाँ पे पैरामीटर m है और माइनस 1 बाय m है, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ पैरामीटर जो है m इंटू माइनस 1 बाय m विच इज -1। तो ये दोनों जो है वो फोकल कॉर्ड है। दिस इज फ्रॉम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पैरामीटर। दूसरा तरीका है हाउ आई गेट टू नो लाइक दिस इज फोकल कॉर्ड, इट शुड पास थ्रू फोकस। तो यहाँ पे तुम टेंजेंट का स्लोप देख लो, तो टेंजेंट का स्लोप L2 का स्लोप क्या है भाई, L2 का स्लोप आपके पास आया 1 बाय m, और इसका स्लोप क्या है माइनस एक्स बाई माइनस m। तो देखो टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट 90 -1 है, इसका मतलब ये एंगल 90 है। अगर ये एंगल 90 है, इसका मतलब जो P और Q है वो फोकल कॉर्ड होगा, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला जो होता है वो डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है, एंड फोकल कॉर्ड ओनली मेक्स 90 डिग्री एट डायरेक्ट्रिक्स। तो ये P को फोकल कॉर्ड ही होगा। तो यहाँ से अब तो सब इन्फॉर्मेशन ही पता चल गया। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक ये ट्रायंगल का एरिया, दिस इज दे आर टेलिंग ए डेल्टा एल लाइंस, और मेरे पास ये 3 पॉइंट बन रखे हैं यहाँ पे, तो ये ट्रायंगल का एरिया। So they are trying to relate these two triangles. Now you know from extended property of parabola, area of triangle formed by points on parabola by area of triangle formed by corresponding tangent lines. तो वो always true होता है। This is well known property, को याद ही होगा, इसको हमने डिराइव भी किया है इससे पिछले वाले लेक्चर्स में, आपको लॉजिक पता है, ठीक। अब उससे देखो क्वेश्चन किल हो गया। अभी तक देखो मैं कोई कैलकुलेशन नहीं किया, इट्स ऑल ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे सेट S सपोज फाइंड करना है, S इज अ सेट ऑफ ऑल M बिलोंग्स टू R सच दैट एरिया फॉर्म बाय दिस लाइंस 3 होने चाहिए, ठीक है। सिमिलरली सेट T जो है दे रखा है M बिलोंग्स टू ऑल R सच दैट एरिया फॉर्म बाय पॉइंट्स जो है वो मेरे पास 4 होने चाहिए। तो अब देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं फिगी के साथ, विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल सॉल्व डेल्टा P4। अब डेल्टा P मतलब है वो तीनों पॉइंट्स का जो एरिया है वो 4 होना चाहिए, और ये ऑफ कोर्स फोकल कॉर्ड होगा। तो आपको पता है एक्सट्रीम केस में क्या होने वाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो मान लो अगर ये 4 है तो ये दो सिचुएशन में पॉसिबल है बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी। एक तो फोकल कॉर्ड मान लो ये थीटा पे रहे इंक्लाइंड एक्सिस से, और एक ऐसा भी हो सकता है जब ये सिमेट्रिकली ऐसा रहे, मतलब ये लेंथ बराबर ये हो जाए और ये लेंथ ये हो जाए। So even under that conditions, clearly from symmetricity area will be same. It means for a given area there will be two such configuration of this focal chord, right? एक तो AB वाला दे सकता है और एक CD वाला भी सेम एरिया दे सकता है। अब दो ही पोजीशन ऐसा क्या होगा, क्योंकि दैट यू कैन फील फ्रॉम कंटिन्यूटी थ्योरम। कंटिन्यूटी थ्योरम का मतलब क्या है यहाँ पे, क्योंकि देखो एक लिमिटिंग केस में तो होगा जब लेटेस्ट रेक्टम बनेगा तब ये आपके पास एक एरिया आएगा, राइट, ठीक। अब इसके बाद अगर तुम फोकल कॉर्ड को इमेजिन करो, अगर इंक्रीज करते रहते हो ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू आएगा। आप देख रहे हो बेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा और हाइट जो है वो छोटा हो जाएगा। तो एक्चुअली आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, हाफ इंटू ये बेस इंटू डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू
this base, half into base into height, that will give area of triangle, right? अब if you want calculation, तो calculation से भी आप ऐसा बोल सकते हो, if I have a focal chord which is inclined at angle theta, तो आपको पता है ये लेंथ जो होता है PQ, that is 4a cosecant square theta, right? और ये जो डिस्टेंस आएगा 0 0 से, 0 0 से जो डिस्टेंस आएगा, सिंस दिस इज थीटा एंड दिस इज ए, तो ये अपने पास क्या आ गया, ये आ गया ए साइन थीटा। एरिया क्या बन गया, हाफ इंटू बेस, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 दे रखा है अपने पास, हाफ इंटू 4 कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू हाइट इज 1 साइन थीटा। एक साइन थीटा मेरे पास आ गया 2 साइन थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा गया, सो इस 2 बाई साइन थीटा। देख सकते हो एरिया जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मैक्सिमम एरिया कब होगा, मैक्सिमम एरिया इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि जब ये लाइन ऑलरेडी स्ट्रेट हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये जब लेंथ बरबर के ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाएगा, सो इवन इफ दिस हाइट टेंड्स टू 0 बट दिस बेस लेंथ टेंडिंग टू इन्फिनिटी, स्टिल द एरिया जो वो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, क्योंकि टेंडिंग 0 इंटू इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट हो रहा है। यहाँ से क्लियरली देख सकते हो थीटा टेंड्स टू 0 इट गोज टू इन्फिनिटी। तो कहने का क्या मतलब है ना, जो एरिया एक मिनिमम वैल्यू लेगा जब वो लाइडस रेक्टम आएगा, मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा इक्वल्स 1, तो मतलब मिनिमम पॉसिबल एरिया जो है इस केस में दैट विल बी 2, और 2 से इन्फिनिटी का सफर होगा। आप देख सकते हो 2 से इन्फिनिटी में क्या होगा ना, वो मोनोटोनिकली इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइन थीटा जो है वो 0 से 90 में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब कोई भी एक एरिया 2 बार आएगा, राइट, कि अगर जैसे आप थीटा को चेंज करते रहोगे तो कोई भी एक एरिया 2 बार आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि थीटा पे है, और दूसरा जो ये एंगल बनेगा पाई माइनस थीटा, उससे मेरा सेम आंसर आएगा एरिया का। तो इस लॉजिक से मैं क्या बता सकता हूँ, डेल पी जो 4 है, ठीक है, दिस विल कम अंडर 2 सिचुएशन, एक तो ऐसा सिचुएशन बनेगा और एक ऐसा सिचुएशन बनेगा। अब फॉर सम पर्टिकुलर सिचुएशन, सपोज ऐसा सिचुएशन बना ए बी वाला, तो इस सिचुएशन में पॉइंट क्या है अपने पास, एम स्क्वायर 2m और 1 बाय एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2 बाई, तो इस केस में सपोज मेरा एरिया कुछ m के लिए 4 है। अब इस सिचुएशन में सपोज देयर इज सम वैल्यू ऑफ m, अगर मैं m1 अगर इसका एरिया 4 दे रहा है, तो क्लियरली माइनस 1 बाय m1 भी एरिया 4 दे रहा होगा, क्योंकि अब पॉइंट्स अलग अलग हो जाएंगे, राइट। मुझे तो स्लोप फाइंड करना है ना, m इज बिलोंगिंग टू आर सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फॉर्म्ड है वो 4 हो जाए। तब m का वैल्यू, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर, तो अब पॉइंट पी का नेमिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 वर्क कर रहा है, अगर मैं पॉइंट ए को 1 करूं तो बी माइनस 1 हो गया, ठीक है, पैरामीटर। अब ए को माइनस 1 करके भी बी अगर मैं 1 ले लूं तो वो सेम लाइन सेगमेंट दे रहा है। इसका मतलब डेल्टा पी 4 से कितने वैल्यूज ऑफ एम आएगा, 2 सिचुएशन ऐसे जनरेट होंगे, और एक सिचुएशन से 2 वैल्यू ऑफ एम आएगा, m1 m2, ठीक, और दूसरे सिचुएशन से फिर आएगा m3 m4, क्योंकि दैट विल करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट नेमिंग ऑफ ट्रायंगल्स। तो हमने बोल दिया सेट टी में मेरा 4 ऐसा डिस्टिंक्ट जो वैल्यूज है m1 m2 m3 m4 ऐसा देखने को मिलेगा। सिमिलरली अब करस्पॉन्डिंग टू एवरी ट्रायंगल मेरे पास क्या होगा, डेल्टा एल होगा, एक टेंजेंट वाला एरिया बनेगा यहाँ पे, ठीक है, जो इन लैटिस रेक्टम पे टेंजेंट दिखा रहा है। तो अब करस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ एम यहाँ पे भी बनेगा, तो वहाँ पे भी मेरे पास कितना आएगा, 4 वैल्यूज आएगा, m1 m2 m3। अब वो वैल्यू एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, तो इसको मैं m5 m6 m7 m8 बोल रहा हूँ, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय टेंजेंट्स को 3 करने के लिए। तो अब क्वेश्चन हो गया मेरा सॉल्व फाइनली, क्योंकि क्या आ गया, अगर आप डेल्टा एल को 4 अगर बोल रहे हो, ठीक है, तो सेट इसमें तो 4 वैल्यूज आया, और उस 4 को अगर मैं यहाँ पे रखूँ, सेट टी से निकाल के और डेल्टा एल को ऐड करो, तो आप डेल्टा एल ऑलरेडी देख सकते हो, डेल्टा एल और डेल्टा पी का रेशियो 2 है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, सेट टी से तो मेरे पास डेल्टा एल का वैल्यू m1 पे, फिर डेल्टा एल का वैल्यू m2 पे, फिर डेल्टा एल का वैल्यू m4 पे, ऐसा चेंज करें। लेकिन जब m जो है वो डेल्टा पी को 4 दे रहा है, m अगर डेल्टा पी 4 दे रहा है तो डेल्टा एल का क्या वैल्यू देगा, वो 2 देगा, क्योंकि उसका रेशियो 2 है। तो अब ये 2 कितना बार ऐड होगा, 4 बार, क्योंकि ये जो समेशन है ये देगा 2 इंटू 4 विच इज 8। सिमिलरली जब डेल्टा एल 3 आएगा तो वहां से 4 वैल्यूज ऑफ m आएगा, ठीक। अब वो चारों वैल्यू पे डेल्टा पी का वैल्यू क्या होगा, अगर डेल्टा एल 3 है
तो डेल्टा पी मेरा 6 हो गया। 6 अब 4 बार ऐड होगा तो वो 24 दे देगा। सो मेरा 24 प्लस 8 32। ठीक, तो ये सही में ब्लॉकबस्टर प्रॉब्लम था और देखो कितना ब्यूटीफुली इसको डिजाइन किया गया था। और ऐसा प्रॉब्लम आपको मिलेगा नहीं, ये डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में मिलेगा जेई एडवांस में। तो इसीलिए देखो बेसिक आइडिया पे कैसे हम बेहतरीन रूप से खेल सकते हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस प्रॉब्लम और काफ़ी डेंजरसली ब्यूटीफुल सॉल्यूशंस आल्सो आई प्रेजेंटेड। वन ऑफ माय स्टूडेंट सॉल्व दिस डायरेक्टली, जैसे वो ब्लाइंडली, अगर मान लो तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हो तो तुमको तो पता ही नहीं है ये पैराबोला का क्वेश्चन है, अगर आपका ऑब्जर्वेशन नहीं है तो। ऑब्जर्वेशन है भी तो चूंकि स्टार्टिंग में तुम पैराबोला पढ़े नहीं रहोगे तो फिर तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे। जो पैराबोला पढ़ा है ना वो पॉइंट देख के ही समझ जाएगा, मतलब थोड़ा कुछ हिंट तो आ रहा है, कुछ तो चक्कर है दया, ठीक है। वो सीआईडी वाला कुछ तो चक्कर है भाई इस क्वेश्चन में, जो इतना बेहतरीन पॉइंट क्यों दे रखा है, तो उसका आप खतरनाक यूज कर सकते हो। चलो दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। अब ये भी बहुत अच्छा है एक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो एक इलिप्स दे रखा है, वो रहा S1 अल्फा बीटा और S2 भी फोकस अल्फा जीरो और बीटा नेगेटिव। इसका मतलब S1 ये राइट वाला फोकस है और S2 लेफ्ट वाला फोकस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो पहला बोल रहा है आई एक्स वाई विद द इमेज ऑफ S1। S1 मतलब फोकस, तो फोकस का इमेज एक लाइन में। तो अब तुम कोई बच्चा बोलेगा भाई चलो कोई भी लाइन दे रखा है, सपोज 2x प्लस रूट 40। अब हम फोकस का इमेज कैसे निकालेंगे, तो ब्लाइंडली आप फार्मूला लगा दोगे। सबसे पहले फोकस निकालो, सेंट्रिसिटी इज रूट ओवर 1 - 4/9 सो रूट 5/3। अब जैसे इंसेंट्रिसिटी निकला तो तुम्हारे पास ए ई का वैल्यू जो आया वो आ जाएगा रूट 5। तो ये पॉइंट आ गया रूट 5, 0। सिमिलरली दैट इज माइनस रूट 5, 0। अब पॉइंट दिया हुआ, लाइन दिया हुआ, तो इमेज तुम निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, सपोज इमेज अल्फा बीटा है तो स्टैंडर्ड फार्मूला, सो वी कैन राइट दिस 2x - y प्लस रूट 40, 0। अब फोटो परपेंडिकुलर और इमेज वाला फार्मूला लगा देंगे, अल्फा माइनस रूट 5/2 इज बीटा -0/-1 इक्वल टू, फिर उसको उसमें डालते हैं -2 टाइम्स, रिमेंबर इस -2 इमेज, टू अल्फा माइनस बीटा प्लस रूट 40 यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है अल्फा और बीटा को, क्योंकि पूछ रहा है लेट आई बी द इमेज देन x1 माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x1 का जो वैल्यू है, ठीक, और यहाँ पे चूंकि आई शुड हैव नॉट टेकन अल्फा एंड बीटा एज द इमेज, लेकिन ठीक है, मतलब अल्फा बीटा इज x1 y1। तो अब अल्फा x1 है और बीटा y1 है। ऐसा नोटेशनल एरर नहीं करना है क्योंकि अल्फा बीटा दे हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड। तो फिर अब ये कैलकुलेट करो, x1 y1 में एक रिलेशन निकालो, यहाँ से निकालो, और फिर इसको कैलकुलेट करके चेक करो इंडिपेंडेंट हो रहा है कि नहीं वो अल्फा बीटा से, और जैसे 36 आ रहा है। एक तो ये फिर हो गया ब्लाइंड अप्रोच। दूसरा है, अगर आपको फिर से प्रॉपर्टी पता है तो इसको आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, मेथड 2। कैसे, क्योंकि इमेज ऑफ फोकस जो होगा कोई भी टेंजेंट में, आप देखो ये लाइन है ना, फिर से स्मार्टली टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है। लोगे कैसे सर, तो आप देखिए y इक्वल टू mx प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इस इलिप्स के केस में अपने पास ए स्क्वायर का वैल्यू 9 है, बी स्क्वायर 4 है। अब कंपेयर करो, तो अगर मैं m का वैल्यू 2 रख दूँ क्योंकि 2x है, तो यहाँ से 2x बनेगा, और यहाँ से क्या बन रहा है 4 × 9 36 प्लस 4 रूट 40। देखो ये वही सक फिर निकला, दिस इज टेंजेंट। अब इमेज ऑफ फोकस ऑन टेंजेंट लाइन जो है, ठीक है, दैट विल लाई समवेयर एस डैश इन सच अ फैशन, एस डैश का डिस्टेंस जो होगा ये दूसरे फोकस से S2 से, ये दिस विल बी कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या होगा, जस्ट 2 होगा। इट मींस द लोकस ऑफ एस डैश विल बी अ सर्कल विद S2 एज अ सेंटर एंड S2 एस डैश एज रेडियस। ये एक ऐसा सर्कल बनेगा। बोलोगे भाई ऐसा सर्कल कैसे बनेगा, so, ये मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ, फिर से मैं एक बार क्विक प्रूफ बोल देता हूँ। यू कनेक्ट दिस एट द यू कनेक्ट दिस एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक, सिंस S1 का वो इमेज है तो ये दोनों इक्वल होगा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इलिप्स में तुमको पता है, जो यहाँ पे जो ये टेंजेंट लाइन होगा वो एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर होने का क्या मतलब है, जो अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये दोनों एंगल सेम होगा। इसका मतलब
चलो ये मैं प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए रखे हैं दूसरे लेक्चर्स में, तो आप वहाँ से इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देख सकते हो। तो प्रॉपर्टी है, अगर मैं S1 का इमेज लूँगा इस टेंजेंट पे S1 डैश, तो S1 डैश जो होगा वो एक सर्कल पे होगा विद S2 एज अ सेंटर एंड 2A एज द रेडियस। S2 एज अ सेंटर एंड 2A एज द रेडियस। अब ये ज़बरदस्त है क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आप बोल सकते हो मेरे पास चूंकि इलिप्स है तो ये दोनों एंगल जो है वो सेम हो जाएगा फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन because this line is a tangent line. Again, this two angle is also same. So point of contact P at which tangent is on S2 and S1 जो है that will be collinear. अब जैसे ही collinear हुआ तो तुमको पता है PS2 plus PS1 that will be 2A. यहाँ पे A का वैल्यू क्या दे रखा है 3, so that will be 6. अब चूंकि PS1 is PS1 डैश तो ये भी डिस्टेंस फिक्स हो गया 6 हो गया राइट। ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो गया 6 हो गया। S2 इज अ फिक्स पॉइंट, लेकिन S1 जो है वो कितने डिस्टेंस पे है S2 से 6 डिस्टेंस पे। अब देखो S2 का कोऑर्डिनेट क्या है -√5,0 और S1 डैश क्या है क्वेश्चन में दे रखा है x1 y1, तो डिस्टेंस फॉर्मूला 10 लगा दो x1 प्लस √5 होल स्क्वायर प्लस y1 है स्क्वायर, ये कितना हो गया 36। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं था अगर आप ज्योमेट्रिकली फील कर पा रहे हो, या फिर अगर आप लोकस कर रहे हो तब तो थोड़ा आपको कैलकुलेशन लगेगा। सेकेंड पार्ट एग्जैक्टली सेम है x2 y2 इमेज ऑफ S1 इन लाइन -2x प्लस 40, तब क्या होगा अब -2x प्लस 40 भी टेंजेंट है करस्पॉन्डिंग टू m-2। ठीक, तो वहां से भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सेकंड वाला आंसर आएगा सही। तीसरा दे रखा है x3 y3 फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू लाइन। अब देखो 3x प्लस √31, अब क्या ये टेंजेंट है, क्या ये टेंजेंट है, तो अगर मैं 3x लूँ तो m का वैल्यू 3 ले लूँ तो 9 इंटू 9 ये 81 प्लस 4 आ जाएगा 85, तो यही तो टेंजेंट लाइन है ये। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर फार्मूला लगा के फिर ये चेक करना होगा, और वो चेक करोगे तो ये आंसर गलती होगा। तो मतलब यहाँ पे कोई लॉजिक डायरेक्ट काम नहीं करेगा प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक्चुअली मुझे ऑप्शन सी डालना नहीं चाहिए था, अगर डालना भी चाहिए था तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे ये जो डाटा है इसको टेंजेंट ही बना देना चाहिए था। जैसे 3 स्लोप से 9 इंटू 81, 81 प्लस 4 तो 85, मुझे इसको √85 करना चाहिए था। तो फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब फिर आपको प्रॉपर्टी पता है एलिप्स का, तो अगर मेरे कोई भी एलिप्स ले लूँ तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होता है वो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता है राइट, ऑक्सिलरी सर्कल पे। तो अगर मान लो ये x3, y3 है तो इसका डिस्टेंस जो होगा किससे सेंटर से वो ऑलवेज ये होगा। इसको भी मैंने प्रूफ किया है वन ऑफ द प्रीवियस प्लेलिस्ट में, इलिप्स वाले प्लेलिस्ट में आप जाओ कोनिक सेक्शन में और देखो मैंने मिड पॉइंट फार्मूला जब आप क्लास 8 में पढ़ते हो वहाँ से मैंने इसको प्रूफ किया है विदाउट यूजिंग एनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो जो कि बहुत ही एक्साइटिंग वे ऑफ सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स। तो अब यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगा जस्ट ए हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ 9 रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने √31 दिया जिसके कारण कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, और एक क्वेश्चन में इतना कैलकुलेशन दैट यूजुअली जेई तो नहीं पूछेगा। डी वाला पॉइंट जो है, लेकिन ये क्वेश्चन डेफिनेटली जेई पूछ सकता है थर्ड पार्ट को फोटो परपेंडिकुलर लोकस बना के। डी जो है वो है एक लाइन है जो इलिप्स को कट कर रहा है पीएनक्यू में। अब तुम बोलोगे भाई मतलब ये तो गलत बात है, आप ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, तो अनरिलेटेड है। अब नहीं है ना, वही तो दिमाग लगाना है कोऑर्डिनेट। तो एक लाइन है जो इलिप्स को, तो मान लो कोई भी एक रैंडम लाइन है जो इलिप्स को कट कर रहा है कहाँ 2 पॉइंट में पी और क्यू में। अब बोल रहा है टेंजेंट्स डाउन टू पी एंड क्यू दैट मीट्स एट अ पॉइंट x4, y4, x4, y5। तो आपसे पूछ रहा है √5x4 का वैल्यू राइट। अब अगेन सोचने वाली बात है इसने x4 का ही वैल्यू क्यों पूछा, अब वो ऑब्वियस है क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है वो देखो फिर तो कुछ स्पेशल नहीं है, मतलब स्पेशल इन द सेंस क्या ये टेंजेंट तो नहीं है, टेंजेंट तो नहीं है वो, क्योंकि m का वैल्यू अगर मैं √5 लूँ, m का वैल्यू √5 लूँ तो क्लियरली जो मेरा कांस्टेंट आएगा वो 45 प्लस 49 7 आ जाएगा, तो वो तो नहीं होने वाला है राइट, मीन्स सॉरी 36 प्लस √40 आ जाएगा, तो ये टेंजेंट नहीं है। तो फिर √5 और 5 देख के कुछ फील नहीं आ रहा है क्या, क्या फील है, क्योंकि देखो ये √5 वाला चीज़ ऑलरेडी तुम फोकस निकाल के बैठा होता है, ऐसा तो नहीं वो फोकस ही उसको सेटिस्फाई कर रहा है,
इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आप जैसे ही एक्स को √5 करोगे तो देखो ये हो गया। इसका मतलब ये जो लाइन है वो इस फोकस से पास कर रहा है। जैसे ही ये फोकस से पास कर रहे हैं तो ये हो गया तुम्हारा फोकल कॉर्ड। अब इन सब फोकल कॉर्ड पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो ऑलवेज डायरेक्ट्रिक्स पे ही लाई करता है, एंड दिस इज ट्रू फॉर पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, कोई भी कोनिक के लिए। हाँ, पैराबोला के लिए वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, साथ साथ ऑर्थोगोनल भी होगा, मतलब ये एंगल 90 होगा, लेकिन एलिप्स में वो 90 नहीं होगा। ठीक, हाँ ये बिल्कुल नहीं होगा, वो भी तुम प्रूव कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल अगर एलिप्स का आप फाइंड करोगे वो उसको कट नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या बोल दिया, डायरेक्ट्रिक्स पे अगर लाइक किया तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, वो तो मुझे पता है एक्स इक्वल टू ए बाई ई होगा। अब ए का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 3, और ई का वैल्यू है √5/3, ये हो गया 9/√5। तो देखो x4 है 9/√5, तो ये ऑप्शन भी हो गया सही। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से बनाइए और फिर कमेंट में मुझे बताइए इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा। अब ये बहुत ही वेल डिजाइन प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई बच्चा ए और डी और सी शायद बना ले, और बी बनाने में तुम बोलोगे बहुत टाइम लग रहा है, तो क्या करेगा बच्चा, बी को छोड़ देगा अगर बहुत टाइम लगेगा तो। अब ये इंटेंशनली दिया गया था जो आप बी को छोड़ दो। अगर जो बच्चा इसमें फंसा रह गया ऑप्शन बी में, मतलब अगर लालची हो गया जो नहीं भाई मुझे ए सी डी आया तो मुझे तो पार्शियल मार्क मिला, अगर डी भी सॉल्व कर दूँ तो फुल मार्क्स मिल जाएगा, तो आप क्या करो ना, डी में बहुत टाइम लग रहा है ना, तो स्मार्टनेस था, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू सी, जो बी ऑप्शन को कौन छोड़ रहा है, द मोमेंट यू लीव इट ना, इंटेंशनली मैंने ऑप्शन को रॉन्ग रखा है, आप तुम देखोगे ये बी ऑप्शन एक्चुअली रॉन्ग ऑप्शन है। तो फिर अगर कोई बच्चा ए सी डी ही बना के आगे चले गया, सो ही विल बी अवॉर्डेड फुल मार्क्स, और वो बहुत ही इंटेंशनल था, क्योंकि हम चाहते थे ये देखना जो कौन बच्चा लेंदी क्वेश्चंस को देख के छोड़ता है, मतलब आपका सेग्रीगेशन स्किल कितना स्ट्रांग है। और ये एग्जैक्टली जो एडवांस में पूछा जाता है, वन ऑफ माई प्रोफेसर्स वॉज एक्चुअली इन जेई टीम, तो उन्होंने ये बताया भी था जो कैसे हम लोग बच्चे के माइंड सेट के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पे तुम पार्शियल मार्क लेके चले जाओ, फिर तुम एग्जाम में OMR देखो, बोलोगे अरे भाई ये तो लक्की हो गया, हनुमान जी का कृपा बरस गया। क्यों? क्योंकि ये पार्शियल मार्क तो मेरा फुल हो गया। अब कृपा नहीं बरसा है, कृपा ऑफ कोर्स बरसे का तो और अच्छा बात है, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है ना, आप वहाँ पे सेग्रीगेशन स्किल आपका बेहतर है दूसरे बच्चे से, तो इस सब का भी ध्यान देना, कभी पार्शियल मार्क्स भी आपको फुल मार्क्स दिला सकता है अगर कोई ऑप्शन लेंदी मिले तो। अब चूंकि एक लेक्चर तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है जो आप हम पूरा इस लेक्चर्स में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। आप पॉज कर करके क्वेश्चंस को देख ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं हिंट देते ही चलूंगा क्वेश्चंस को, और फिर कमेंट में आपको बताना है जो कौन कौन क्वेश्चंस आपने ट्राई किया और आपका आंसर्स क्या है। ठीक है, तो दैट विल बी द बेस्ट वे टू इंटरेक्ट। और ये एवरी क्वेश्चन यहाँ पे हाई क्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम है बाबू, जो आपको कहीं कोई कंटेंट कोई टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बना रहा हूँ टेस्ट सीरीज तो वहाँ पे मिल जाएगा, फिलहाल मतलब इस लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे भी अच्छे अच्छे आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल है मार्केट में। हाँ, बुक्स में तो नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको वेट करना होगा मेरे किताब का अगर आपको इस लेवल के क्वेश्चन चाहिए और इस लैंग्वेज में चाहिए, क्योंकि एडवांस का मेन मकसद सिर्फ क्वेश्चन क्रिएट नहीं करना होता है, आपके इमोशंस और आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को टारगेट किया जाता है। जैसे ये बेहतरीन क्वेश्चन है उस कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पे। तो टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -1, 2 टू द पैराबोला y² 4x। चूंकि एडवांस वाले y² 4x डालते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड ऑल प्रॉब्लम ऑन y² 4x। अब टेंजेंट्स कहाँ से ड्रॉ कर रहा है, तो -1, t से। अब कोई बच्चा को डायरेक्ट चमक गया क्या, अरे भाई ये -1 जो है वो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट है, इसका मतलब टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहा है वो तो एंगल 90 होगा, तो ये तो इमीडिएटली आप समझ गए। अब वो पैराबोला पे ए और बी पे मीट कर रहा है, नो मैटर व्हाट टी इज, ठीक है, ये एंगल जो है वो तो 90 होगा ही, मतलब एंगल APB ये तो 90 डिग्री। अब हो रहा है फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू x एंड y इन R2, f of xy को डिनोट फैमिली ऑफ सर्कल्स, एंड f0xy is such that f0 belongs to fxy such that f0 is a circle of fixed perimeter। अरे भाई क्या बोल दिया, समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। देखो f0xy जो है, सबसे पहले तो fxy डिनोट्स फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट xy इन R2 मतलब प्लेन xy प्लेन। तो मान लो अगर मेरे पास दो पॉइंट है x और y, तो यहाँ से बहुत सारे सर्कल्स में ड्रॉ कर सकता हूँ, तो वही बता रहा है। आउट ऑफ ऑल दिस सर्कल f0 जो है वो सर्कल है लिस्ट पेरीमीटर का। लिस्ट पेरीमीटर मतलब क्या है, इसका रेडियस कम लिस्ट होगा। अब सबसे रेडियस कम होगा, इसका मतलब दिस कॉर्ड XY मस्ट बी डायमीटर। वेरी गुड, अगर डायमीटर नहीं होगा तब तो देख रहे हो ना ये बड़ा बनते चले जाएगा। तो अब आपसे पूछ रहा है f0 AP और f0 BP का इंटरसेक्शन इज अ पॉइंट Q अल्फा बीटा।
अब ए और पी क्या है, देखो ए पी लाइन। अब यहाँ पे जो मेरे पास सर्कल बनेगा लिस्ट पेरीमीटर का, वो ए पी या डायमीटर पे बनने वाला है, राइट। ठीक। अब बीपी पे जो फिर सर्कल बनेगा विथ लिस्ट पेरीमीटर, वो बीपी या डायमीटर पे बनने वाला है। अब सवाल है एपी और बीपी जो है वो पॉइंट अल्फा बीटा पे मीट कर रहा है। तो एक तो तुमको मीटिंग पॉइंट दिख ही गया था, -1, टी होगा। लेकिन क्वेश्चन सेटर हमें भाई इतना आसानी से आपको छोड़ेंगे नहीं। तो अल्फा इज नॉट -1, मतलब एक्स कोटिंग मतलब पॉइंट पी तुमको नहीं लेना है। तो अब दूसरा पॉइंट एक दिखा ना जहाँ मिलेगा, दो सर्कल दो ही पॉइंट पे मिल सकता है एट मैक्स। अब मिनिमम तो ये 0 पे मिलेगा, या फिर 1 पॉइंट पे भी मिल सकता है इंटरनली और एक्सटर्नली। आपको फाइंड करना है इसका, क्या करना है, कोऑर्डिनेट। सो क्यू इज अल्फा कोमा बीटा, ये पॉइंट क्यू है अल्फा बीटा, आपको इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। और आर भी फाइंड करना है, आर इज द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल ऑफ एफ नॉट ए बी। अरे भाई कितना चीज पूछ दिया। मतलब फिर ए बी से अगर कोई एक सर्कल होगा तो उसका स्मॉलेस्ट रेडियस वाला आपको फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले मैं अल्फा बीटा फाइंड कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। फिर से अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, अब देखो प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम कोई भी डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट लें पी चीज़ अवेलेबल है, वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करें ए बी टू पैराबोला, ये जो सिगमेंट जो होता है, ओके, द सेगमेंट ऑफ टेंजेंट मेक्स 90 डिग्री एट फोकस। ठीक है, अब ये शायद आप कितने बच्चे जो लेक्चर देख रहे हो जिसको पता था, मुझे पता नहीं। तो ये π/2 एंगल बनाएगा कहाँ पे, फोकस पे। सिमिलरली ये पी बी जो है वो भी π/2 एंगल बनाएगा फोकस पे। एंड दिस इज इमेजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो ना, जैसे ये π/2 बना लिया एंगल, तो अगर मैं पी ए या डायमीटर लूँ तो डेफिनेटली वो जो सर्कल होगा डायमेट्रिक फॉर्म वाला, वो पॉइंट फोकस से पास करेगा। सिमिलरली पी बी एज डायमीटर जो होगा वो भी फोकस से पास करेगा। अभी मैं प्रूफ का भी हिंट दे दूंगा, आप उससे प्रूफ कर सकते हो। तो मुझे पॉइंट क्यू तो मिल गया, ये कुछ नहीं है, फोकस है। तो फिर से बेवकूफ़ बनाया गया। सो अल्फा इज 1 और बीटा हो गया 0, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो आ गया आपके पास 1। अब सिर्फ मुझे आर का वैल्यू निकालना है और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आर क्या है, अब देखो आर बोल रहा है एक सर्कल जो ए बी एज डायमीटर पे बनाया गया हो। अब तुम देख सकते हो क्योंकि पॉइंट इज फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, राइट। तो ए बी जो होगा दैट मस्ट बी फोकल कॉर्ड, इवन इन प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पता है। ठीक है, कोई भी डायरेक्ट्रिक्स पे मैं पॉइंट लूँ और वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो उसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो डेफिनेटली फोकल कॉर्ड होगा। अब इसको तुम प्रूव कर सकते हो। तो -1 लो, इसके रिस्पेक्ट में पैराबोला पे t=0 का इक्वेशन लिखो, t=0 इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और आप देखोगे 1,0 से पास कर रहे हैं। ठीक, चलो मैं खट देता हूँ। y² = 4x है ना, तो y1, तो y इंटू टी इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस x1, x माइनस 1/2। तो अब ये हो गया 2 टाइम्स x माइनस। ठीक, अब तुम देखो x का वैल्यू मैं 1 लूँ और y का वैल्यू 0 लूँ, तो डेफिनेटली ये पॉइंट इस लाइन पे है फॉर एनी वैल्यू ऑफ t। तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, ठीक, विच इज ऑलवेज पासिंग थ्रू 1,0। एक तो ये हो गया। अब इससे मुझे क्या फ़ायदा है ना, क्या पूछ रहा है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ एफ नॉट ए बी मतलब ए बी से पास करने वाला बहुत सारा सर्कल होगा। अब इसका स्मॉलेस्ट रेडियस क्या आएगा, जो एफ बी एज डायमीटर पे बनेगा। ठीक है, जो एफ बी एज डायमीटर पे बनेगा, एज अल्फा बिलोंग्स टू आर, मतलब जैसे अल्फा जो है वो चेंज कर रहे हैं मतलब। तो अब तुम देखो, अब जैसे ही अल्फा नहीं, यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए टी बिलोंग्स टू आर। तो जैसे मेरे पास ये पैरामीटर टी जो है वो बदल रहा है, वो रियल नंबर में जा रहा है। तो आउट ऑफ ऑल पॉसिबल सर्कल्स, क्योंकि ए बी जो होगा एफ नॉट, तो मिनिमम रेडियस वाला होगा। अब वो मिनिमम रेडियस वाला भी मिनिमम रेडियस का क्या होगा, मतलब मिनिमम एमंग ऑल पॉसिबल आर, तो वो होगा जब ए बी का लेंथ मिनिमम हो। अब ए बी का लेंथ मिनिमम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल। ठीक है, अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल क्या हो गया 4, तो फिर रेडियस ऑफ सर्कल हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ से आर का जो वैल्यू आएगा वो करस्पॉन्डिंग लेटेस्ट रेक्टेंगल आएगा, और वो 2 आएगा, तो 2² + 1 विच इज 5। सो 5 आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो देखो ये भी क्या बेहतरीन क्वेश्चन था। तो अगर मैं एक बार रिकैप करूँ, तो कोई भी पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स से लेंगे, वो फोकल कॉर्ड होगा और वो पॉइंट 90 डिग्री बनाएगा वहाँ पे। सिमिलरली ये लेंथ ऑफ
टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो 90 डिग्री बनाएगा फोकस पे, ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना सारा 90 था और हर एक 90 से एक में सर्कल ड्रॉ ड्रॉ कर रहा था, ठीक। और फिर वहाँ से बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बना। आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन 3 बाई योरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पैराबोला और जो अभी मैंने प्रॉपर्टी बोला वहीं से तुम इसको बना सकते हो। तो हिंट ये हिंट है, डायरेक्ट्रिक्स पे अगर मैं कोई पॉइंट लूँ तो फिर से 90 होगा, फोकल कॉर्ड होगा ये भी, पासेस द फोकस, और वो 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे, यहाँ पे। तब यहाँ से तुम बहुत कुछ कर सकते हो, यहाँ से बहुत कुछ कैसे कर सकते हो। तो मान लो सपोज ये एंगल में थीटा ले लो, ठीक। तो फिर मेरे पास ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्योंकि ये पूरा 90 है तो ये आ जाएगा थीटा, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा। यहाँ से ये वाले ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को मैं बोल सकता हूँ सिमिलर ट्रायंगल है। अब जैसे ही तुम सिमिलरिटी यूज करोगे ना तो एस पी ए स्क्वायर आ जाएगा ए एस इंटू एस बी। अब ये एन टी अभ्यास वाला भी पूछा हुआ है, लेकिन इसका फिर से मैं आपको बेहतरीन ज्योमेट्रिकल प्रूफ डाल दिया। In fact, this property is true even if it is not a focal chord, ठीक है। even if it is not a focal chord, still आप बोल सकते हो एस पी ए स्क्वायर जो होता है वो पी ए स्क्वायर है। नहीं, तब मैं नहीं बोल सकता, सॉरी। सो ये एस पी ए स्क्वायर ए एस इंटू एस बी होगा। यहाँ तो ऑब्वियसली ये ट्रू है क्योंकि यहाँ पे ये लेटेस्ट रेक्टम ऐसा बिहेव किया। एक्सट्रीम केस में आप देख सकते हो लेटेस्ट रेक्टम से ये स्क्वायर इंटू ए, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी ट्रू है पैराबोला के लिए। अगर आप कोई दूसरा पॉइंट लो, मान लो ये फोकल कॉर्ड नहीं है, कोई भी दो पॉइंट पे टेंजेंट रखो, ये और भी, तो फिर भी ये प्रॉपर्टी ट्रू है। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग, लाइक एस ए इंटू एस पी जो होगा एस बी वो हो जाएगा एस पी का स्क्वायर, ठीक है। अब वहाँ से ये चारों का चारों ऑप्शंस को यू कैन डिकोड। जिन्होंने डिकोड कर लिया, यू टेल मी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आप सॉल्व करोगे। अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास 2,2 भी आंसर आएगा, लेकिन दिस विल गिव इनफाइनाइट स्लोप, सो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आई वांट यू टू ट्राई। अब इस क्वेश्चन में आई वांटेड टू गिव बोनस टू दोज हु कैन जस्ट गेट ऑप्शन ए एंड बी बाय फील। इस दोनों को फील से भी आप पार्शियल मार्क ले सकते हो, सी और डी को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन ईजी है। आप ऑर्थो सेंटर यू नो हाउ टू फाइंड, सो इफ यू हैव ए बी सी, ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर एच है, स्लोप ऑफ दिस लाइन इनटू दिस लाइन इज माइनस। सिमिलरली सेंट्रॉइड आप फाइंड कर सकते हो, और सर्कम सेंटर तो फील्ड से ही आ जाएगा यहाँ पे। चलो मैं सर्कम सेंटर वाला दिखा देता हूँ, दैट विल मोटिवेट यू टू फाइंड रिमेनिंग कोऑर्डिनेट। ए बी इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस है, और कोई पॉइंट एम जो है वो इलिप्स पे है, ये और भी नहीं। तो अब अगर मैं सर्कम सेंटर का बात करूँ तो ये मिड पॉइंट इलिप्स का सेंटर होगा 0 0, तो वो कहीं ना कहीं इसी लाइन पे लाई करेगा, राइट। जैसे यहाँ से भी अगर मैं ये ड्रॉ करूँ परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे मिड पॉइंट ड्रॉ करो तो वो यहीं पे होगा। जहाँ पे भी सर्कम सेंटर होगा वो तो इसी लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। अब एक्सट्रीम केस में देख सकते हो ये लाइन सेगमेंट है या इंटायर लाइन आएगा। तो अगर आप इसको चेक करोगे, जैसे पॉइंट एम को तुम चेंज कर लो फील्ड से भी, वहाँ से भी कर सकते हो। अगर मेरा पॉइंट यहाँ एम एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, राइट, तब पर भी तुम्हारा जो पॉइंट गया वो कहीं नीचे जाएगा। सो देयर विल बी थ्रेशोल्ड लिमिट जहाँ तक ये वैरी कर सकता है। एंड इफ यू वांट यू कैन सॉल्व बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अप्रोच ऑल्सो। जैसे कोई भी पॉइंट एम ले लो, ए कॉस थीटा कमा बी साइन थीटा, और फिर ऑर्थो सेंटर देखोगे तो एक पॉइंट आएगा जो थीटा का फंक्शन होगा। सिंस कॉस थीटा साइन थीटा खुद जो है वो एक से रेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए वो लोकस जो आएगा वो एक लिमिटेड ब्रांच आएगा, दैट सेट विल बी लाइन सेगमेंट, ठीक। इन द सिमिलर फैशन आप ये तीनों पार्ट करो खुद से। ये डायरेक्टली मेरे किताब से, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका करोगे तो शायद ऑप्शन वो मैं नहीं बताऊंगा, यू ट्राइड बाय योरसेल्फ। दिस क्वेश्चन इज मोटिवेटेड बाय ऑलरेडी जेई मेंस, आई जस्ट वांटेड टू टेल माय स्टूडेंट जेई मेंस भी कैसे अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो यू गिव इट अ ट्राई, और ये बेसिक ज्योमेट्री से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 2023 और 24 के जेई मेंस, सॉरी 2024 के जेई मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसको बस मैं थोड़ा डेकोरेट कर दिया एडवांस वाले फैशन में। अब वीडियो को बैक करके जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, तो बैक करके तुम पॉज करके वो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो।
अब ये क्वेश्चन चलो देखते हैं, एक बार एक सॉल्व कर देता हूँ, तो आप बोलोगे, क्योंकि मैं टफ टफ क्वेश्चन ऑलरेडी डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, ठीक है, तो इसलिए मैंने अब ये ईजियर क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रखा हूँ। तो एक लाइन है mx-3 और पैराबोला है y² 12x। अब यहाँ पे फिर से देखो, ये पैराबोला जो है 0 0 वर्टेक्स है, तो इसका फोकस क्या है 3,0। अब देख, ये लाइन साफ दिख रहा है 3,0 से पास कर रहे हैं, मतलब फिर से फोकल कॉर्ड दे दिया। क्या बोल रहा है, लाइन एल इन पैराबोला इंटरसेक्ट्स एट एन बी, ठीक है भाई, एंड एल बी द डिस्टेंस ऑफ लाइन एल फ्रॉम 0 0, डी बी द डिस्टेंस ऑफ, तो डी दे रखा है ए बी एंड एल इज दिस डिस्टेंस 0 0 से परपेंडिकुलर। तो आपसे पूछ रहा है एल डी ए स्क्वायर का वैल्यू, एल इज परपेंडिकुलर ओ से, मतलब एफ लेते हैं, तो एल डी ए स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। अब एक तो तरीका है, कोई बच्चा इस लाइन को सॉल्व करेगा पैराबोला से, पॉइंट ए बी निकालेगा, फिर वो डिस्टेंस फॉर्मूला से वो डिस्टेंस निकालेगा। भाई ये तो बहुत ही खतरनाक सॉल्यूशन होगा। एक स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, आपको पता होगा, ये मेरे प्लेलिस्ट के वीडियो में मिल जाएगा, √1 + m² जो है वो डायरेक्टली कॉर्ड का लेंथ आता है कोई भी कर्व के लिए, मॉड ऑफ x1 - x2, वेयर x1 x2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म्ड बाय ये लाइन और ये कर्व। तो मतलब जैसे आप m टाइम्स x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12x पैराबोला में डालोगे, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बना ना, तो उसका 2 रूट है x1 x2, डिफरेंस ऑफ रूट कर लो। अब वो भी मैं रूट फाइंड करके डिफरेंस मत कीजिएगा, सम ऑफ रूट होल स्क्वायर -4 इंटू प्रोडक्ट टाइम्स ऑफ रूट्स। एक तो वो तरीका है, ब्लाइंडली आप कर सकते हो, और आंसर जो होगा वो इंडिपेंडेंट, क्योंकि एल डी ए स्क्वायर दे रखा है, तो फिर कोई बच्चा चाहे तो स्कैम कर सकता है, और ये बोलेगा सर ये आंसर तो इंडिपेंडेंट ऑफ एम है, बस मैं दे रखा हूँ एम जो है वो 3 से कम, तो ये कुछ स्लो पाएगा। लेकिन इसका एक इंटरेस्टिंग तरीका है, इंटरेस्टिंग क्या है ना, लेंथ ऑफ जो फोकल कॉर्ड होता है वो होता है इफ इंक्लिनेशन इज थीटा, सो दैट लेंथ इज 4a cos सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये वैल्यू आ गया आपका डी का, डायरेक्टली ये डिस्टेंस आ गया। अब इसको डिराइव कर सकते हो तुम इस तरीके से, लेकिन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिससे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं मेंस में, इसीलिए इसको आप याद रख लीजिए, ठीक है। अब इस केस में मेरे पास ए का वैल्यू कितना है 3, तो ये हो जाएगा 12/sin स्क्वायर थीटा। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन फिर मत निकालने लगिएगा, ये ऑलरेडी थीटा है तो ये थीटा है, जैसे ये थीटा है और ये डिस्टेंस 3 है, तो ये मेरे पास क्या आ गया 3 sin थीटा, ठीक। अब हो गया क्वेश्चन खत्म, तो आपके पास एल का वैल्यू 3 sin थीटा है और डी 12/sin स्क्वायर थीटा है, सो व्हाट इज एल डी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एल डी स्क्वायर नहीं, एल स्क्वायर डी हम पूछना चाह रहे थे, एल स्क्वायर डी का वैल्यू क्या आएगा 9 sin स्क्वायर थीटा इंटू 12/sin स्क्वायर थीटा। देखो sin स्क्वायर आ गया, 1080 is the correct answer. So this will become fairly easy if you know this ready-made result, and which is a standard result. 3-4 क्वेश्चन 2024 में इस रिजल्ट पे आ गया है, अगर आपने नहीं किया है इसलिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं बताऊंगा क्या रिलीवेंट है भाई। 5,000 प्रॉब्लम सॉल्व करने से नहीं होता है, आप 100 प्रॉब्लम ही सॉल्व करो हाई क्वालिटी वाला, जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो, उससे आपको फील आएगा। आज ही देखो कितना ऑब्जर्वेशन तुम्हारा बढ़ गया होगा, अगर बढ़ा है तो कमेंट कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन, एक इलिप्स दे रखा है, अब ये इलिप्स है ही नहीं, देखने में लग रहा है इलिप्स है, ये क्या है इलिप्स का सरफेस है, मतलब ये रीजन है, प्लेन है, इलिप्सॉइड प्लेन काइंड ऑफ इलिप्स का। तो ये कैसा दिखेगा, x² 36 और y² 16 लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स ये पूरा रीजन है, इस इलिप्टिकल रीजन और इलिप्टिकल डिस्क, ठीक, ये पूरा का पूरा रीजन आ गया अपने पास ऐसे। हाँ चलो अब पूरा फील है। क्या बोल रहा है, एफ अल्फा बीटा आर डिनोट्स फैमिली ऑफ सर्कल्स विद अ गिवन सेंटर एंड विद आर एज ए पैरामीटर। तो कोई सेंटर अल्फा बीटा एंड आर चेंज हो रहा है, तो विल हैव ये पूरा फैमिली ऑफ सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सी बी द लार्जेस्ट सर्कल सच दैट सी बिलोंग्स टू एफ 2,0 आर। अरे भाई वाह, तो अब मेरे पास कोई पॉइंट होगा 2,0, ठीक है, और वो रेडियस आर है, इसका मतलब 2,0 से बहुत सारा सर्कल्स बनेगा अकॉर्डिंग टू आवर नोटेशन, राइट। वो कट भी करेगा, वो भी मिस भी करेगा। इफ आर नॉट बी द सर्कल ऑफ सी, नाउ सी बी द लार्जेस्ट सर्कल सच दैट सी बिलोंग्स टू एफ, मतलब सी लार्जेस्ट सर्कल है इस फैमिली का
सो दैट सी बिलोंग्स टू एफ 2,0 आर, ठीक है, एंड इफ आर नॉट इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड 5 आर नॉट स्क्वायर। अच्छा, अब ये आर नॉट एज ए एलिमेंट है बिलोंगिंग टू ई है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक किया, टाइपिंग वाला कोई बात नहीं। तो मतलब ये जो फैमिली ऑफ सर्कल है वो ई में बिलोंग करना चाहिए। तो आप देखो लार्जेस्ट सर्कल जो ई से बिलोंग है, बेसिकली मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ, बेसिकली क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ रहा है ये चीज़, मतलब लार्जेस्ट सर्कल जो टेंजेंट है इलिप्स के इंटरनली, क्योंकि आप एक्सटर्नली टेंजेंट नहीं बोल सकते क्योंकि जो रीजन है वो देख रहे हो सिर्फ इंटरनल वाला है। तो बस क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज में ये था, आपके पास सर्कल है 2,0 पे सेंटर्ड है और ये सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है, तो फिर इसका रेडियस बना दो। अब ये तो सिंपल है यार, कैसे करोगे, तो बस x²/36 प्लस y²/16 वन एक्सट्रीम केस में ले लो, और ये सर्कल का इक्वेशन y(-2)² प्लस y² = r² होगा। अब बस y² की जगह इसको डाल दो, x²36 प्लस r² - x - 2 होल स्क्वायर y16 = 1। अब देखो अगर ये टेंजेंट होगा तो ये सिमेट्रिसिटी से मैं बोल सकता हूँ सेम एक्स कोऑर्डिनेट होगा, x1 और x2 बराबर होगा। तो चूंकि ये टेंजेंशियल केस में मैं क्या करूँगा, डी को जीरो कर दूंगा, ये अगर क्वाड्रेटिक इन x1 और x2 रूट होगा, और डी को जीरो करूँगा तो मेरे पास डायरेक्टली आर का वैल्यू आ जाएगा, हेंसिंग r²। फिर से आप कमेंट में बोलना इसका आंसर क्या है, ठीक। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, डी इक्वल टू जीरो जो है वो नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि टेंजेंट है तब डी इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर डी इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सिमेट्रिसिटी से x1 और x2 इक्वल हो जाएगा, ठीक। लेकिन डी इक्वल टू जीरो का ये गारंटी नहीं है वो टेंजेंट होगा ही। सो अगेन व्हाट आई एम टेलिंग, इफ यू हैव टू टेंजेंट्स, मतलब टू कोनिक अगर टेंजेंशियल होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरेट होगा दैट विल इम्प्लाई डी इक्वल टू जीरो, ये तो पक्का सही है। लेकिन डी इक्वल टू जीरो का गारंटी नहीं, वो टेंजेंट ही होगा, ठीक है, वो कट भी कर सकता है। ये इजी क्वेश्चन है विच यू कैन डू बाय योरसेल्फ। ellipse with focus f1 f2 passes through abcd af ab f1 cd f2 is a regular hexagon। अरे वाह, एक ellipse है और एक हेक्सागन बनाया गया f1 f2। अब ये बोल रहा है हेक्सागन कुछ ऐसा है, मैं नंबरिंग नहीं दे रहा हूँ, कुछ इस टाइप का है, तो इसका इसेंट्रिसिटी क्या होगा। फिर ये बेहतरीन क्वेश्चन है बेसिक पे। अब इसेंट्रिसिटी के लिए आप समझ रहे हो ना, f1 f2 का डिस्टेंस को रिलेट करो, ये सम ऑफ डिस्टेंस है, तो चूंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो वी ऑलरेडी नो दिस एंगल्स, ठीक। तो ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, और ये रेगुलर है तो ये दोनों इक्वल होगा, तो ये मेरे पास 30 आ गया। अब 30 है तो ये आ गया 90, ठीक। अब जैसे ही 90 है तो तुम्हारे पास ये लेंथ भी है, तो अगर f1 f2 का जो डिस्टेंस है, सपोज मैं x ले लूँ, ठीक, तो फिर मैं ये एंगल को अगर मैं थीटा लूँ और इसको मैं थीटा ले लूँ, तो ये तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा। अच्छा, सिमेट्रिसिटी से नहीं, ठीक है, 90 माइनस थीटा आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा x cos थीटा और ये आ जाएगा x sin थीटा, राइट। तो अब आप देख सकते हो x cos थीटा प्लस x sin थीटा, x sin थीटा प्लस x cos थीटा जो है ये आने वाला है मेरा 2a इलिप्स में, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज कांस्टेंट। और f1 f2 जो है, f1 f2 जो x का वैल्यू है वो आ गया मेरा 2ae। तो बस डिवाइड कर दो यार, x बाई एक्स टाइम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये वैल्यू हो गया इसेंट्रिसिटी, एक्स एक्स कैंसिल, बस थीटा का वैल्यू चाहिए। अब थीटा का वैल्यू आप कैसे निकालोगे इस एंगल में, अब वो तो बहुत है आसान, क्योंकि ये 90 है और ये 30 था, ठीक है, और ये सिमेट्रिसिटी से कितना हो जाएगा 66, तो ये भी 30 हो जाएगा, 30 90 120, तो ये हो गया 60। 60 यहाँ पे करोगे तो √3/2 और ये हो जाएगा हाफ, तो अपने पास है 2/√3 + 1। इसको रैशनलाइज कर दीजिए, तो 2 × √3 - 1/√3² - 1, तो 2 तो 2 कैंसिल हो गया, और इसेंट्रिसिटी आपका प्यारा सा आ गया √3 - 1, सो e + 1 होल स्क्वायर इज 3। e + 1 होल स्क्वायर ही पूछ रहा है, फिर से बेवकूफ़ बनाया e² + 2e + 1, तो आंसर हो गया 3। अब देख सकते हो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको खतरनाक सीखने को मिलेगा। दिस क्वेश्चन I'll tell you the source. This is motivated by previous JEE advanced problem of parabola, उसको मैंने इलिप्स में थोड़ा बेहतरीन तरीका से सॉल्व किया, तो आप उसको डालें, और इसमें फिर कोई कैलकुलेशन नहीं करना है,
आप एलिप्स लो, लाइन लो, रिफ्लेक्ट करवाओ, ठीक है, और एक लाइन है जो रिफ्लेक्शन को कट कर रहा है पी क्यू पे, तो पूछ रहा है इसके डिस्टेंस और एरिया के बारे में पूछ रहा है। अब चूंकि ये रिफ्लेक्टेड लाइन को ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा हो, क्योंकि अगर गोलू को मैं रिफ्लेक्ट करूंगा मिरर में, तो गोलू का आईज के बीच का जो डिस्टेंस है, आईज और नोज के बीच का, वो थोड़ी ही चेंज होगा, तो रिफ्लेक्टेड में होगा वही है। उसी प्रवचन पे आप बना सकते हो। ये तो आसान क्वेश्चन है लेकिन मजेदार है। तो सेट टी बोल रहा है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स LM बिलोंग्स टू Z क्रॉस Z सच दैट ये टेंजेंट है एलिप्स से, और ये नॉर्मल है, तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट दिस डिनोट्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स, नंबर ऑफ इन सेट एक्स। तो इसको आप खुद से ट्राई करो। एक तो तरीका है जो टेंजेंट के लिए आप उसको उसमें पुट करो, D0 कर दो, तो LM में एक रिलेशन आएगा, फिर देख लो कितना इंटीजर पॉइंट उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वो आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, ये बहुत ही बेसिक सा रिलेशन है। नॉर्मल के लिए सोचो क्या करेंगे। बेस्ट तरीका है नॉर्मल के लिए, पैरामेट्रिक पॉइंट ले लीजिए और नॉर्मल के इक्वेशन से कंपेयर कर दो। कंपेयर करने से ना सेकेंड और 10 में आएगा, सेकेंड स्क्वायर एटा माइनस 10 स्क्वायर एटा 1 कीजिए एंड देन ट्राई टू रिलेट LM, तो वहाँ से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलो एक क्वेश्चन मैं और बना देता हूँ। अब ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने NCERT से ली हुई है। बोलोगे ये क्या भाई, NCERT से कैसे ले हुए? अब किसका NCERT है? ये आपके 12th बोर्ड वाला NCERT है, ये तेलुगु एकेडमी के NCERT से ली गई क्वेश्चन है। डायरेक्ट नहीं, क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में था, लेकिन इसको मैंने थोड़ा अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, मतलब जेई लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, और ये बहुत ही शानदार दिख रहा है 2024 2025 में से। देखो ये क्वेश्चंस मेरा फिर पर्सनल फेवरेट है उनके लिए, खास के जिनको हार्ट अटैक आने वाला है क्वेश्चन देख के। तो 6 लाइन दे रखा है, देख रहे हो, और H जो है वो डिनोट कर रहा है ऑर्थो सेंटर फॉर्म बाय LM LN LN के, और S सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस। अब पूछ रहा है तुमको ऑर्थो सेंटर निकालने कोई 3 लाइन से, और फिर 2 सर्कम सर्कल का इक्वेशन निकालो, फिर उस 2 सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, वो अगर x3, 0 है, तो वो हिंट भी दे रहा है जो 2 इंटरसेक्शन होगा, लेकिन आपको पॉजिटिव वाला है, तो x1² प्लस x3² का वैल्यू। अब बच्चा देख के ही बोलेगा भाई ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं 3 लाइन निकालूंगा, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करके ऑर्थो सेंटर अगर H है तो ये स्लोप इंटू ये स्लोप माइनस करूंगा, ये स्लोप इंटू ये स्लोप माइनस करूंगा, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। सिमिलरली फिर मैं 1 1 3 5 से ऑर्थो सेंटर सर्कम सर्कल भी फिर निकालना होगा, तो इससे इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखो, या फिर मिड पॉइंट लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को सॉल्व करके सेंटर निकालो, फिर सर्कल का इक्वेशन लिखो, फिर दूसरा सर्कल लिखो, पॉइंट फिर से निकालो। तो भाई ये तो बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन सेट किया गया है, ठीक है ना, और फिर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। नहीं, यही तो ब्यूटी है जी की। आपको ये क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको एक्सटर्नल प्रॉपर्टी पता है। फिर से देखो मैंने प्रॉपर्टी पे सवाल लगाया, और देखो ये सब लाइन देख रहे हो, इसमें फिर कुछ सिमेट्रिसिटी है। √3 का स्क्वायर -5, उसका स्क्वायर -1, उसका स्क्वायर लिखा हुआ -2, उसका स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर -4 16। तो देखो सबका सब जो है वो किस फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ x माइनस गोलू और x प्लस गोलू टाइम्स y प्लस गोलू होल स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो इसको मैं अगर मैं गोलू y इक्वल टू क्या कर दूं, -x माइनस गोलू स्क्वायर, तो ये y आ जाएगा -x बाई गोलू और माइनस गोलू। अच्छा, अब ये इस फॉर्म में फिर दिख रहा है y इक्वल टू mx प्लस ay, मतलब 1/m फॉर्म, वेयर m इज -1 गोलू। तो इसका मतलब ये सब का सब लाइन जो है वो क्या है, ये टेंजेंट है भाई पैराबोला पे। कौन सा पैराबोला, फिर से स्टैंडर्ड y² 4x पे, ये 6 का 6 लाइन टेंजेंट है। अब तुमको पता है पैराबोला पे अगर मैं कोई भी 3 टेंजेंट लाइन ले लूँ, कोई भी 3, सो द ट्रायंगल फॉर्म होगा, सपोज ABC इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस तीनों द सर्कम सर्कल फॉर्म बाय टेंजेंट लाइन टू ए पैराबोला विल पास थ्रू फोकस, और इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा, ये जो ट्रायंगल से जो ऑर्थो सेंटर होगा दैट विल लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। भी आप पढ़े होगे, खास के जो बच्चे मेरे चैनल देख रहे हैं, आप सीरियस हो तो पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो ये प्रॉपर्टी को आप एक बार जाके देख लो। फिर से मैं बोल देता हूँ प्रॉपर्टी। तो आप कोई भी पैराबोला उठा लो, यहाँ पे कोई भी 3 टेंजेंट ड्रॉ कर लो कहीं से भी, जहाँ मन हो, योर लाइफ योर चॉइस। नाउ विल हैव अ circum circle passing through this point PQR,
इससे जो मैं सर्कम सर्कल बनाऊंगा उसका स्पेशल प्रॉपर्टी है वो फोकस से पास करेगा, इस केस में 1,0। और यही नहीं, अभी रुकिए, अगर मैं यहाँ से ऑर्थो सेंटर बनाऊंगा तो ऑर्थो सेंटर जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। तो यहाँ से तो मैं बोल सकता हूँ, अब क्या बोल सकता हूँ, तो सब कुछ बोल सकता हूँ भाई। तो ऑर्थो सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है बस वही पूछ रहा है, इसलिए क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट के लिए फिर तुमको सॉल्व करना होगा। x1 कोऑर्डिनेट तो पक्का ये -1 होगा क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स का पे एक्स वैल्यू -1 होता है। और x3,0 जो है वो दो सरकम सर्कल का इंटरसेक्शन है। अब कोई भी सरकम सर्कल तो इसे पास करेगा, फिर अगर तुम कोई तीसरा टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे इसका भी सरकम सर्कल उसी से पास करेगा। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,0 तो होगा ही उस दोनों सर्कल का। ठीक है, जो x3 इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा। आप डायग्राम से देख सकते हो, दूसरा में लेस देन 0 आने वाला है, तो x3 का वैल्यू जो आ गया वो हो गया 1, क्योंकि फोकस का कोऑर्डिनेट 1,0 रहता है। आंसर आ गया 2। देखते हो ये 20 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपका ऑब्जर्वेशन तक रहा है तो हम हर एक लाइंस में पैराबोला दिख ही नहीं रहा था, लेकिन वंस यू ऑब्जर्व वो सब कुछ देखने लगेगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ चैलेंजिंग क्वेश्चंस, the questions framed under like trained faculty और this। तो इसमें मैं खुद का बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ भाई मतलब बड़ाई करना मानता है। और आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो मेरे इनपुट को? सब्सक्राइब करो, दोस्तों के बीच में फैलाओ इसको, क्योंकि इतना ग्रेट कंटेंट डालने के बाद भी सब्सक्राइबर उस रेट से मेरे पास अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ और पे नहीं करता हूँ यूट्यूब को जिससे रीच इंक्रीज करे या जो भी, मतलब क्योंकि आप बच्चे हो और आप समझ रहे हो कितना इनपुट जाता है इस टाइप के कंटेंट के लिए। ठीक है, अगर मैं यही कंटेंट किसी ऐसे बच्चे को बोलूँ जिनको कुछ पता नहीं है, मे बी दे विल नॉट अप्रिशिएट, लेकिन आप लोग जो भी देख रहे हो ये लेक्चर, आई एम श्योर लाइक यू आर अप्रिशिएटिंग दिस लेक्चर्स। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट आपको कैसा लगा। एंड आप जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, जितना ज़्यादा इसको फैलाओगे, तो फिर मैं और बेहतर कंटेंट के लिए लाऊंगा जो आपको कहीं मैथ्स कुछ पढ़ने का आवश्यकता ही नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग, ऑल द बेस्ट।